वंदे मातरम का जब मसला पेश आता है, जब ये कहा जाता है कि आपको ये जबरदस्ती गाना पड़ेगा, इस आड़ में मुसलमान को दबाने की आड़, मुसलमान को दबाने की आड़, नालायकी छुपाना चाहते हो और इस मुल्क में राज करना चाहते हो, उसकी कुर्बानी बनाना चाहते हो और मुसलमान इस बेगैरती का कुर्बान कभी होगा। हमने इस मुल्क की आजादी के लिए भी खून दिया है और इस मुल्क में आजादी को बचाने के लिए भी अगर खून देना पड़े हम देंगे। हमने उनके साथ भी लड़ा है, आप के साथ अगर 1000 साल तक भी लड़ना पड़े हम लड़ेंगे। सब्र करो। सुबह से इतने लोग बोलते आ रहे हैं तो जवाब सुनने का भी मादा रखा था। गाए हम एहतराम के लिए खड़े हो जाएंगे मगर हम पे थोपिए मत। आप ये चाहेंगे कि हम भी गाए, मुमकिन ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। मजहब धर्म इटर्नल आइडेंटिटी है, इटर्नल बिलीफ। हिंदू के हिंदू होने की आजादी और इसी तरह से मुसलमान के मुसलमान होने की आजादी, और वो आजादी आप मुझसे छीन नहीं सकते। किसी भी नाम पे नहीं छीन सकते, किसी भी दबाव में नहीं छीन सकते। कोई भी दबाव मुझे मजबूर नहीं कर सकता। आपके लिए आपका दीन, मेरे लिए मेरा दीन। नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम पे डिस्कशन हो रहा है सुबह से, और मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क में इस नेशनल सॉन्ग के साथ किसी का ना एतराज है, न कोई दो राय है, एहतराम है हर किसी का इस सॉन्ग को लेके। बिल्कुल, बेशक। मगर मसला सिर्फ तब पेश आता है जब जो तकरीरें सुबह से इस तरफ से हुई, बीजेपी की तरफ से और लाइक माइंडेड जो इनकी पार्टीज है, सुनिए, जब ये कहा गया कि हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे भारत गाना, वंदे मातरम गाना, ये कौन सी गलत बात है? ये कहा गया कि आप तभी इस मुल्क के बाशिंदे हो जब आप ये गाना गाओ। एतराज तब शुरू होता है। बिल्कुल सही बात है। आप वंदे मातरम को नेशनल सॉन्ग मानते हैं, हम सब मानते हैं, आप गाते हैं, हम नहीं गा सकते हैं, इसकी एक वजह है और उस वजह की आजादी हमें इस मुल्क के आईन ने दी। बेशक। कभी कभार कुछ मामलों में दो चीजों के दरमियान क्लैश होता है, एक नेशनल कॉन्सेप्ट और आपकी रिलीजियस फेथ, बिल्कुल, और ये यूनिवर्सल है, इटर्नल फैक्ट है, चाहे किसी भी मजहब से कोई भी वाबस्ता। बिल्कुल सही बात है। मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, वो इटर्नल आइडेंटिटी अपने मजहबी अकीदों को मानता है। बिल्कुल, वो प्रायोरिटी अपने मजहबी अकीदों को देता है। बिल्कुल प्रायोरिटी देता है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। इस मुल्क में सिटीजनशिप छोड़ने की तादाद लाखों में है पिछले कुछ साल। बेशक, बिल्कुल बात सही है। उसमें मेजॉरिटी हिंदू धर्म से वाबस्ता है। भाई देखिए, जिन्होंने दूसरे मुल्कों में सिटीजनशिप सुनिए और इस मुल्क की सिटीजनशिप को वॉलंटियरली छोड़ा। मगर जब उन्होंने अपनी इस टेम्परेरी आइडेंटिटी को तब्दील किया, नेशनैलिटी को तब्दील किया, क्या उन्होंने अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को तब्दील किया? क्या वो हिंदू से किसी और मजहब में तब्दील हुए? नहीं, उन्होंने तब टेम्परेरी आइडेंटिटी को तब्दील किया मगर इटर्नल आइडेंटिटी को उन्होंने थामे रखा। वाह भाई, क्योंकि वो उनके लिए इटर्नल आइडेंटिटी, मजहब, धर्म, बिल्कुल इटर्नल आइडेंटिटी, इटर्नल। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। हम कल सब चले जाएंगे इस दुनिया, बेशक चले जाएंगे। पासपोर्ट, आधार कार्ड ये छोड़ के चले, बिल्कुल रह जाएगा। ये जब चले जाएंगे अपने साथ अपने धार्मिक का जो काम किए हैं वो साथ में ले जाएंगे। पासपोर्ट और आधार कार्ड, नेशनैलिटी अपने साथ नहीं लेंगे। बिल्कुल। जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, पासपोर्ट, आधार कार्ड, ये टेम्परेरी आइडेंटिटी यहीं पे रह जाएगी। बिल्कुल रह जाएगी। मेरी इटर्नल आइडेंटिटी, मेरी मजहबी आइडेंटिटी, मेरे मजहब के अकायद मेरे साथ चलेंगे। बेशक 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 बेशक, वो इटर्नल आइडेंटिटी। बेशक, बिल्कुल। और जब ये क्लैश सामने आता है तब हमें कॉन्स्टिट्यूशन ही ये आजादी देता है कि आपकी रिलीजियस फंडामेंटल जो फ्रीडम है, आप उस रिलीजियस फ्रीडम को इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से उस रिलीजियस फ्रीडम को एक्सरसाइज कर सकते हैं। और वंदे मातरम का जब मसला पेश आता है, जब ये कहा जाता है कि आपको ये जबरदस्ती गाना पड़ेगा, हम तब ये कहते हैं कि आप गाए, हम एहतराम देते हैं। बिल्कुल एहतराम देते हैं। नेशनल सॉन्ग है, हम उसका भी एहतराम देते हैं, सब देते हैं। बिल्कुल, आप गाए, हम एहतराम के लिए खड़े हो जाएंगे। मगर आप ये चाहेंगे कि हम भी गाए, मुमकिन ही नहीं। वाह भाई, क्या बात, हो ही नहीं सकता है। आप चाहेंगे, अब सब्र करो। बोलो। बोलते आ रहे हैं
वैसे चेयर को साहब। एड्रेस करें आप। तो जवाब सुनने का भी मादा रखा गजब करो। यार। आप मतलब गाइए, कितना अच्छा बैठे हैं सब। आप बोलिए नेशनल सॉन्ग है, आप बोलिए नेशनल सॉन्ग है, कोई दो राय उसमें नहीं। बिल्कुल मगर हम पे थोपिए मत। बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज की हमें आजादी देता है। बेशक। और आप खुद कहते हैं कि वंदे मातरम गाने की इजाद ही आजादी के लिए इजाद ही है, हुआ। हाँ। बेशक हो, आजादी किस चीज के लिए? बेशक आजादी इस चीज के लिए हिंदू के हिंदू होने की हिंदू आजादी। के हिंदू होने की। और इसी तरह से मुसलमान के मुसलमान होने की आजादी है, बिल्कुल। सिख के सिख होने की आजादी है, बिल्कुल। और वो आजादी आप मुझसे छीन नहीं सकते, बिल्कुल। किसी भी नाम पे नहीं छीन सकते, किसी भी दबाव में नहीं छीन सकते। किसी भी सिख से उसके मजहब की आजादी नहीं छीन सकते। क्या बात है। किसी भी हिंदू से उसकी मजहब की आजादी नहीं छीन गजब है। सकते। और किसी भी मुसलमान से उसके मुसलमान होने की आजादी नहीं छीन सकते। कोई भी दबाव मुझे मजबूर नहीं कर सकता। आप गाइए और हमें वो आजादी दे दी। बिल्कुल। ये मजहबी आजादी मुझे आपसे दूर नहीं करता। वही मजहब जो मुझे ये कहता है कि लकुम दीनकुम वलिया दीन। आपके लिए आपका दीन, हमारे लिए मेरा दीन। बिल्कुल। जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ने आजादी दी, ये कह के कि फंडामेंटल राइट है रिलीजियस फ्रीडम। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे कुरान की उसी आयत की तर्जुमानी करता है। 2 मिनट दे दीजिए मैडम। 2 मिनट दे दीजिए। तर्जुमानी करता है माननीय कि सदस्य, आप प्लीज अपने चेयर को दीन पे एड्रेस चलिए, करिए। हमें अपने माननीय दीन पे सदस्य। अमल करने की आजादी दे दीजिए। आप ही की तरफ बात जबरदस्ती की है, बात किसी और चीज की नहीं बिल्कुल। है। और ये आप डिबेट 30 मुझे सेकंड पता है में ज्यादा अपनी वक्त बात नहीं complete मिलेगा, कर बस लीजिए। 1 मिनट में मैं पूरा कर रहा हूं। और ये डिबेट सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है कि जब हिंदुस्तान का हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, इनसे पीने के लिए साफ पानी मांगे, सांस लेने के लिए साफ हवा मांगे, रोजगार मांगे, जब इनसे महंगाई के खिलाफ, महंगाई के बारे में जवाब मांगे, जब इनसे रोजगार मांगे, तब ये सिर्फ ये बोल सके कि रोजगार के बारे में बात मत करो। वो देखो मुसलमान, हमने उसको मजबूर किया वंदे मातरम गाने। क्या बात है। वो देखो मुसलमान, हमने उसकी मजहबी आजादी को खत्म किया। इस आड़ में, मुसलमान को दबाने की आड़ में आप अपनी नालायकी छुपाना चाहते हो और इस मुल्क में राज करना चाहते हो, उसकी कुर्बानी बनाना चाहते हो मुसलमान को। और मुसलमान इस बेगैरती का कुर्बान कभी होगा नहीं। हमने इस मुल्क की आजादी के लिए भी खून दिया है और इस मुल्क में आजादी को बचाने के लिए भी अगर खून देना पड़े हम देंगे। हमने उनके साथ भी लड़ा है, आप जैसों के साथ अगर 1000 साल तक भी लड़ना पड़े हम लड़ेंगे। उसी गैरत से लड़ेंगे, उसी जज्बे। दोस्तों, आपने सुना एमपी को, ऐसे एमपी को आपने कभी सुना था? तो आप जवाब दोगे हाँ मैंने सुना था। असदुद्दीन ओवैसी इनके आगे बैठे हुए हैं और ये बीच में बैठे और इनके ठीक पीछे चंद्रशेखर रावत बैठे हुए हैं। मालूम ऐसा हो रहा है कि वाकई में 3 शेर अलग अलग बेंच पर आगे पीछे बैठे हुए, बहुत ही खूबसूरत मंजर है। मेरे भाई, मेरे दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? पार्लियामेंट में दहाड़ता शेर आपको कैसा लगा? ऐसा शेर कभी आपने देखा था? मैं सिर्फ इतना बताऊंगा, ये कश्मीर के हैं, बाकी नाम आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इनका नाम क्या है। चलता हूं दोस्तों, दुआ में याद रखिएगा और कमेंट सेक्शन में यह भी बताइएगा कि ये बोले कैसे, इनके बोलने का अंदाज कैसा था, इनकी वीडियो कैसी लगी, ये जिस तरीके से पार्लियामेंट में दहाड़े हैं, इनका दहाड़ना आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा मेरे भाई, मेरे दोस्तों। और भी सारी वीडियोस अपलोडेड हैं, वो भी वीडियो जाकर देखिएगा। चलता हूं दोस्तों, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलता हूं। जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज।